सम लेंगे अपना इंश्योरेंस क्लेम का। सिंपल सम है, एक इंट्रोडक्शन वाला सम रहेगा जिसमें आपको स्टेप्स समझा दिए जाएंगे कि किस तरीके से, एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से अपन इंश्योरेंस क्लेम वाले क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते इसको। क्वेश्चन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में या तो स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान देंगे। ऑन 1 Jan 2020, 1 जनवरी 2020 को फायर टुक अ प्लेस इन अ गोडाउन ऑफ मिस्टर राम। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज अंडर। बोल रहा है कि 1 जनवरी 2020 को मिस्टर राम के गोडाउन में क्या लग गई है बेटा, आग लग गई, और उसके रिगार्डिंग आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। पहली स्टेप्स हमारी रहती है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तो मैं यहाँ पे पहले से आपके लिए फॉर्मेट ड्रॉ रखा हूं, अब इसको स्टार्ट करेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, बट ये कब से लेकर कब तक रहेगा? आपको बताया गया है 1 जनवरी को आग लगी है, बट मुझे बताइए हमारा साल शुरू कब होता है? तो हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से फिर मुझे बताइए 1 जनवरी 2020 को आग लगी, तो साल कब शुरू होगा? तो साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2019 को। साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2019 को। तो मैं लिख दूंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 टू 1 जन 2020। बोले तो 1 अप्रैल 2019 से 1 जनवरी 2020 तक हम क्या बना रहे हैं? हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के हम खर्चे और इनकम दोनों देख लेंगे। तो चलिए, इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइडेड है, तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाएंगे। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 1 अप्रैल 2019 का, 1 अप्रैल 2019। तो ये तो हमारे साल की क्या है, शुरुआत। तो साल के शुरुआत में आपका ओपनिंग स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखता हूं और सबसे ऊपर लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का ओपनिंग स्टॉक था रे साल की शुरुआत में? तो मेरा साल की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक बताया जा रहा है 1,70,000, 1,70,000। दूसरी इंफॉर्मेशन देखेंगे, वेजेस क्या दिया गया है बेटा? वेजेस के साइड में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, उसे भी कंसिडर करना है। वेजेस इंक्लूडिंग मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 15,000। बोला जा रहा है कि वेजेस का जो खर्चा दिया है उसमें मशीन लगवाने का भी खर्चा घुसा पड़ा है। तो मुझे बताइए कि मशीन लगवाने का खर्चा क्या वेजेस में घुसा पड़ा है? तो ये बात सही है जी? नहीं, मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन के पैसों में ही इंक्लूड रहता है, उसको वेजेस में अलग से इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मशीन इंस्टॉलेशन के चार्जेस वेजेस में घुसे पड़े हैं 15,000। तो पहले मैं मेरे वेजेस देख लेता हूं कितना होता है, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के नीचे मेरा क्या आ जाने वाला है? परचेस आ जाने वाला है। टू वेजेस, अब वेजेस दिया कितना गया है मुझे? 95,000। आप देख लेंगे वैल्यू, वेजेस कितना दिया है? 95,000। क्या हम 95,000 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है कि वेजेस में मशीनरी लगवाने के 15,000 घुसे पड़े हैं, तो मैं तो उसे वहां रखने नहीं वाला। तो 95,000 में से 15,000 क्या निकाल दूंगा? बाहर निकाल दूंगा। तो मुझे मेरे एक्चुअल वेजेस का खर्चा मिला जो कि है 80,000। तो वेजेस का खर्चा आपका कितना हो जाएगा? 80,000। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। अब आप यहाँ पे समझेंगे हमने अकाउंट कौन सा बनाया है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले है हमारा कैरेज इनवर्ड। क्या है? कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड बोले तो माल लाने का खर्चा देना। माल लाने का क्या करना? खर्चा देना। क्या किससे आएगा माल? उड़ते उड़ते आएगा क्या माल? तो माल आएगा गाड़ी से, और गाड़ी वाले को आपको गाड़ी का किराया, गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा। तो और माल आएगा कहाँ पे? फैक्ट्री में आएगा, तो वो फैक्ट्री का खर्चा होता है। तो ट्रेडिंग इनवर्ड बोले तो माल लाने का खर्चा, गाड़ी भाड़ा कितना हुआ? 20,000। ट्रेडिंग कैरी इनवर्ड कितना है? 20,000। तो वेजेस के नीचे लिख दूंगा कैरी एज इनवर्ड। कितना है कैरेज का खर्चा? 20,000। गाड़ी भाड़े का खर्चा कितना है? 20,000। अब उसके बाद देते हैं कैरेज आउटवर्ड। क्या दिया है बेटा? कैरेज आउटवर्ड। आप समझिए, कैरेज इनवर्ड जब माल लाने का खर्चा है, तो कैरेज आउटवर्ड माल भेजने का खर्चा हुआ। और माल भेजा कहां से जाता? भले ही माल जाएगा फैक्ट्री से, बट ये भेजने का काम या बेचने का काम कौन करता है? ऑफिस वाले। तो वो खर्चा जो है आउटवर्ड, वो ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है। और मैंने क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बनाया है? नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का वो कैरेज आउटवर्ड
वाला आइटम हम टोटली क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हमको वो हमारे फॉर्मेट में बैठता नहीं है। उसके बाद परचेस। अब परचेस में भी थोड़ी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। परचेस हम लिखते कहां पे, ओपनिंग स्टॉक के नीचे, जस्ट नीचे लिख देंगे टू परचेस। अब परचेस के साथ क्या बोला गया है कि परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ 1 लाख। ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग मशीन ऑफ 1 लाख। कि आपने खरीदे, परचेस बोला तो आपने खरीदे, खरीदने पे परचेस पे आपने कितने का खर्चा किया, 4 लाख का। और उस 4 लाख के खर्चों में से कितने का खर्चा बेटा, 1 लाख का खर्चा किसका है रे बेटा, आपका मशीन खरीदने का। 1 लाख का खर्चा है किसका, आपका मशीन खरीदने का। तो परचेस के 4 लाख में से 1 लाख रुपए क्या कर दूंगा, माइनस। तो मुझे एक्चुअल परचेस मिल जाएगी मेरा, जो कि कितना रहेगा, 3 लाख। अब सर आपने 1 लाख परचेस ऑफ मशीन क्यों माइनस किया, तो बेटा ध्यान देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम रॉ मटेरियल की परचेस रिकॉर्ड करते। किसकी परचेस रिकॉर्ड करते, रॉ मटेरियल, ना कि मशीनरी की। मानता हूं कि मशीनरी भी लगने वाली फैक्ट्री में ही है, बट मशीनरी हमारी असेट है। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम परचेस किस बात की रिकॉर्ड करते हैं, तो हम परचेस रिकॉर्ड करते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल की। किसकी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल की। इसलिए परचेस के जो 4 लाख दिए हैं, उसमें से जो 1 लाख परचेस के हैं वो खर्चा मशीनरी पे किया है, इसलिए मैंने 4 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया। तो मुझे एक्चुअल मेरा रॉ मटेरियल का परचेस मिला, जो कि कितना है, 3 लाख रुपए। अब इसके बाद सेल्स आपको दी गई है, सेल्स इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 2 लाख। अब ये गूगली एडजस्टमेंट है। क्या बोला है रे बेटा, सेल में क्रेडिट सेल का पैसा घुसा पड़ा है 2 लाख रुपए। तो सेल्स आपको दी कितना है, और सेल्स आप देखते हैं कि सेल्स हम कहां पे लिखेंगे, बाय सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा लिखते आ रहे। बाय सेल्स, उसमें 2 सेल्स आएंगी, एक आएंगी मेरी क्रेडिट सेल और दूसरी आएंगी मेरी कैश सेल। अब जैसे भी हो, माल उधारी पे बेचा जाए या माल नगद बेचा जाए, वो माल तो मेरे फैक्ट्री से जाएगा कि नहीं जाएगा रे, वो तो मेरे माल मेरे फैक्ट्री से या मेरे गोडाउन से तो जाने ही वाला है, भले ही वो उधारी पे बेचा जाए या तो फिर कैश में बेचा जाए। इसलिए मेरे तरफ से माल गया, टोटल मेरे तरफ से माल कितने का गया, 6 लाख का। टोटल माल कितने का गया मेरे तरफ से, 6 लाख का माल गया। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में सेल्स कितने की दी है, 6 लाख की। अब 6 लाख की सेल्स में अगर उधारी पे माल मैंने 2 लाख का बेचा, तो मेरी कैश सेल कितना हुई, 4 लाख। और मेरी टोटल सेल कितना है, 6 लाख रुपए। मेरी टोटल सेल कितने की हुई बेटा, 6 लाख रुपए की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताया कितना जा रहा है, 25%। ध्यान देंगे, सेल पे 25% क्या निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। तो मैं यहां पे निकाल देता हूं, यहां पे लिखूंगा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालना है, बोल रहा है 25% ऑफ सेल, तो सेल इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपकी सेल कितना है, सेल कितना, फॉर्मूला किस बात का, अरे बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ सेल अमाउंट को इंटू करना है 25% से। सेल अमाउंट को इंटू करना है 25%। कैलसी हाथ में ले लेंगे, सेल्स कितने की है मेरी, टोटल 6 लाख की। तो 6 लाख इंटू 6 लाख इंटू 25%, दैट इज 20 डिवाइड बाय 100, 25 डिवाइड बाय 100। तो आपका आंसर आने वाला है, तो आपका आंसर आने वाला है, कितना आने वाला है आंसर, 1,50,000। कितना आने वाला है आंसर, 1,50,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल रहा है रे बेटा, 1,50,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 1,50,000। ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट की। देखिए मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की हिंट क्वेश्चन में सामने से ही मिलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो इस सब में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आंसर नहीं है। जो ये सब में से हम ये माइनस करेंगे तो हमें जो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा वो हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ग्रॉस प्रॉफिट हमको कितना निकालने के लिए बोला था कि सेल अमाउंट की 25% तुम्हारा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। निकाल दिया, कितना निकला ग्रॉस प्रॉफिट, 1,50,000, 1,50,000। अब उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है क्या मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद स्टॉक सैल्वेज। स्टॉक सैल्वेज का मतलब क्या होता है, अब आप बताइए कि राम के गोडाउन में आग लगी, तो राम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा क्या, कुछ माल बचाने के लिए, आग बुझाने के लिए दौड़ा होगा कि नहीं दौड़ा होगा, दौड़ा ही होगा डेफिनेटली। तो सैल्वेज स्टॉक, आप उस स्टॉक को बोलते हो कि आग लगने के बाद भी हमारे अथक प्रयत्नों से जो हमने माल बचा लिए, जलने से बचा लिए, उस सेव्ड स्टॉक को, बचाए हुए माल को आप क्या बोलते हो, सैल्वेज स्टॉक। तो आपका सैल्वेज स्टॉक सैल्वेज कितना है,
तो आपका सैलरी स्टॉक है 5,000 रुपए। क्या आपने 5,000 का माल जल्दी से क्या कर लिया, बचा लिया। अब उसकी एंट्री हम कहां पे लगाने वाले हैं बचाए हुए माल की, वो भी हम देख लेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद है सैलरी। अब आप बताइए सैलरी क्या मेरे फैक्ट्री का खर्चा है? सैलरी कौन सा आइटम है? सैलरी ऑफिस वाला आइटम है जो कि अपन डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है? क्या इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है? नहीं बनता है, तो नहीं डालेंगे, छोड़ दो उसको, सैलरी अकाउंट छोड़ देंगे। उसके बाद कमीशन 2% ऑन परचेज एंड 3% ऑन सेल। ये भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि कमीशन आपको कितना देना है, 2% देना है परचेज पे। अब आपकी परचेज है कितना, एक्चुअली 3 लाख। परचेज कितना है, 3 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कमीशन, टू कमीशन ऑन परचेज। परचेज पे कमीशन कितना परसेंट है, 2%। परचेज कितने की है आपकी, देखो बाहर 3 लाख की। नहीं ना सर, अपनी परचेज 4 लाख की थी। अरे भैया 4 लाख की परचेज थी, पर उसमें से 1 लाख की परचेज किसकी थी, मशीनरी की। तो मेरी एक्चुअल परचेज कितना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख का। 3 लाख में से 3 लाख के कितना परसेंट परचेज पे कमीशन जा रहा है, 2%। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 लाख इंटू 2%। 3 लाख के कितना परसेंट निकालना है आपको, 2%, जो कि आपके निकलते हैं 6,000। कितना निकलते हैं बेटा, 6,000। तो आपका कमीशन ऑन परचेज कितना हुआ, 6,000। सर जी कमीशन ऑन सेल भी दिया गया है, बट यार आप देखो समझो कि सेलिंग की जो प्रोसेस होती है वो ऑफिस वाले करते हैं, जिसकी एंट्रिया हम प्रॉफिट एंड लॉस में मारते हैं। तो कमीशन ऑन सेल्स आप कहां पे लगाने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बताइए क्या मैंने प्रॉफिट ऑफ लॉस बनाया है? नहीं बनाया है, तो नहीं आएगा, छोड़ दीजिए उसको। तो सेल्स के 3% का कमीशन आपको, ये जानबूझकर डालेगा क्वेश्चन वाला, ताकि आप क्या हो पाओ, कंफ्यूज हो जाओ। बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, स्टिक टू द क्वेश्चन रहना है, और सिर्फ कौन सा आइटम उठाने पूरे क्वेश्चन में से, वही आइटम जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में बैठने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने फॉर्मेट आपको पिछले वीडियो में डाल दिया हूं। चलिए ध्यान देते हैं। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू, लास्ट 11th वाली इंफॉर्मेशन, पॉलिसी वैल्यू आपको दी गई है 1 लाख रुपए। चलिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने छोड़ दी थी, तो हमने छोड़ा था स्टॉक साल्वेज। स्टॉक साल्वेज बोले तो बचाया हुआ माल। बचाया हुआ माल कितने का है, स्टॉक साल्वेज कितने का माल बचाया था हमने जलने से, 5,000 का। और दूसरा क्या है हमारा, ये पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू, मुझे पॉलिसी वैल्यू कितने की गिवन है, 1 लाख रुपए की। मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए की थी। और मैंने माल कितने का जलने से बचाया, तो मैंने माल जलने से बचाया 5,000 का। ये बस दो वैल्यू। चलिए यहाँ पे हमारी पूरी इंफॉर्मेशन खत्म हो रही है। मेमोरेंडम में हमने पूरे आइटम डाल दिए, तो हम मेमोरेंडम की क्या करने वाले हैं अभी, क्लोजिंग। क्या रहेंगी क्लोजिंग, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। अब आप देख पा रहे हो कि यही साइड बड़ी जा रही है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, ये साइड बड़ी आ रही है, ये साइड छोटी आ रही है, तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। तो करते हैं, चलिए 1,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1,50,000। तो अपनी टोटल आ रही है 7,26,000। बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, 7,26,000 इधर भी, 7,26,000 उधर भी। बड़े एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। 7,26,000 में से 6 लाख माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर बचता है 1,26,000। और ये जो मेरा बैलेंस आएगा, इस बैलेंस, ये बैलेंस मेरा आंसर है। इस बैलेंस को मैं नाम देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 1,26,000 का। कितने का है, 1,26,000 का। और ये मैं क्या लिख दूंगा रे बाबा, क्लोजिंग स्टॉक में 1,26,000, ये मेरी है बैलेंसिंग फिगर। ये मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। और यही मेरा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इससे हमको कौन सी वैल्यू का पता चला, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता चला। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,26,000। तो इससे आप एक बात प्योरली समझ पा रहे हैं कि आपके पास पूरे असेट्स, सॉरी, आपके पास टोटल एक्सपेंसेस थे 7,26,000 के, उसमें से 6 लाख का माल तुमने बेचा। अब वो नगद में बेचा जाए या उधारी में बेचा जाए, तुम्हारे गोडाउन में टोटल इतना माल था, उतने से 6 लाख का माल चला गया। तो जिस दिन आपके गोडाउन में आग लगी, जिस दिन आपके गोडाउन में क्या लगी, आग, उस दिन आपके गोडाउन में माल कितना, कितने रुपए का माल था, 1,26,000 का। 1,26,000 का। अब स्टेप नंबर 2, पहली स्टेप हमारी क्या होती है, तो पहली स्टेप हमारी है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और उससे हमको क्या पता करना पड़ता है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पता करना पड़ता है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होती है हमारे लिए,
तो स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं गुड्स लॉस बाय फायर कि आग के वजह से, आग लगने की वजह से मेरा कितने का माल जला। तो उसमें सबसे पहले मैं ले लूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या ले लूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। बताइए मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी निकली है? 1,26,000, 1,26,000। मैंने जिस दिन आग लगी, जिस दिन गोडाउन में आग लगी, मेरे गोडाउन में माल कितने का था? 1,26,000। अब आग लगते वक्त, जिस दिन आग लगी उस दिन आग लगते के साथ मैंने कुछ माल बचाने की भी कोशिश की, तो मैं कितने रुपए का माल बचा पाया? दैट इज स्टॉक साल्वेज या साल्वेज स्टॉक। साल्वेज माने वो स्टॉक जो जलने से बचाया गया, वो हम क्लोजिंग में से क्या कर देंगे? माइनस। मेरे पास जिस दिन गोडाउन में आग लगा 1,26,000 का माल था, उसमें से मैंने 5,000 का माल जलने से बचा लिया। कितने का माल जलने से बचा लिया? 5,000 का। तो मेरा एक्चुअली माल जला कितने का? 1,26,000 में से 5,000 माइनस कर दूंगा तो 1,21,000। तो मैंने जलने से कितने का माल बचाया? तो मैंने, और मेरा माल जला कितने का? तो मेरा माल जला 1,21,000 का। तो ये मेरी वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है? गुड्स लॉस बाय, गुड्स लॉस बाय फायर। आग ने मेरा इतने का माल जला दिया। कितने का माल जला दिया? 1,21,000 का। कितने का माल जला दिया आपका? 1,21,000। अब 1,21,000 का तो माल जल गया, बट इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी? इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने का क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने का क्लेम देने के लिए तैयार है, ये देखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? यहाँ पे हमारी आ जाती है स्टेप नंबर 3, दैट इज एवरेज क्लॉज। अब एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिखते हैं? पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू के नीचे हम लिखेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम क्या लिखेंगे? हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का, और क्लोजिंग स्टॉक और इंटू कर देंगे गुड्स लॉस बाय फायर। क्या कर देंगे? गुड्स लॉस बाय फायर। कितने का माल जला वो भी हम देख लेंगे। पॉलिसी वैल्यू कितने की हो रही है? ध्यान देंगे आप लोग, पॉलिसी वैल्यू कितने की हो रही है हमारी? ये यहाँ पे हमको पता चल रहा कि मेरी पॉलिसी वैल्यू कितने की है? 1,00,000। 1,00,000 की मेरी पॉलिसी है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितने का है? ध्यान देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माने साल के अंत में या फिर जब जिस दिन मेरे को, मेरे गोडाउन में क्या लगी आग, उस दिन मेरे पास स्टॉक कितने का बचता है? तो वो बचता है 1,26,000 का। 1,26,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, 1,00,000 की मेरी पॉलिसी वैल्यू है, और मेरा माल जला कितने का है एक्चुअली? तो दैट इज 1,21,000। तो यहाँ पे इंटू कर दूंगा 1,21,000। तो मेरा आंसर कितना बन पा रहा है अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। करना क्या है इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए? एवरेज क्लॉज लिखना है। एवरेज क्लॉज में क्या फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स लॉस बाय फायर। अब गुड्स लॉस बाय फायर हमने सेकंड स्टेप में कैलकुलेट कर लिए थे। क्या किए थे गुड्स लॉस बाय फायर के लिए? क्लोजिंग स्टॉक में से कितने का माल मैंने जलने से बचाया। मेरा 1,26,000 का माल जल, जिस दिन मेरे गोडाउन में आग लगी उस दिन मेरे गोडाउन में माल कितने का था? 1,26,000 का। माल जलने से मैंने कितने का माल बचाया? 5,000 का। और फिर भी मेरा माल जल गया कितने का? 1,21,000 का। तो गुड लॉस बाय फायर कितना लिख दूंगा यहाँ पे? 1,21,000। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज 1,00,000 डिवाइड बाय 1,26,000 इंटू 1,21,000। तो कितना आ रहा है? आंसर मेरा आ रहा है 96,031.74, और इसका आंसर आप लिख सकते हैं 96,032। ये दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये मेरी वैल्यू हो गई इंश्योरेंस क्लेम की। कौन सी वैल्यू हो गई? इंश्योरेंस क्लेम। कंपनी मुझे कितने का क्लेम देंगी? सिर्फ 96,000 का। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि जो पहले वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे, हमें एडजस्टमेंट आती थी कि 10,000 का माल चलता है पर कंपनी क्लेम एडमिट करती है सिर्फ 8,000 का। तो क्यों होती है? क्योंकि कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां कौन सा फॉर्मूला यूज करती है? एवरेज क्लॉज का, जिसके वजह से वो क्या निकालती है? अपना क्लेम, जिसके वजह से वो अपना क्या निकालती है? क्लेम निकालती है। तो भले ही मेरा माल, एक्चुअल में मेरा माल जला कितने का? 1,21,000 का, बट मुझे क्लेम कितने का मिलेगा? सिर्फ 96,031 रुपीज का। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे